बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान ने फ़िनांस सप्लीमेंट्री एक्ट 2022 जो 15/1/2022 से लागू है, उसके तहत इनकम टैक्स कवानीन में चंद तब्दीलियाँ की हैं, जिसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि हुकूमत ने सेक्शन 2 उसके अंदर जो है क्लास 17A, उसके बाद एक नई क्लास 17B डिजिटल मीन्स की तारीफ़ ऐड की है। जो पिछला हमारा तरमीमी बिल आया था उसके अंदर सेक्शन 21 उसके अंदर सब सेक्शन LA उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो कंपनीज़ हैं वो डिजिटल मोड से सिर्फ अदायगियाँ करेंगी, लेकिन उस तरमीम करते वक्त अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डिजिटल मोड की कोई तारीफ़ नहीं की गई थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए, उस सकम को दूर करने के लिए इस जो तरमीमी बिल है इसके अंदर उन्होंने डिजिटल मीन्स की तारीफ़ ऐड की है। 17B डिजिटल मीन्स डिजिटल पेमेंट्स एंड फिनंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, कि ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं, इसके अलावा भी हो सकती हैं। A ऑनलाइन पोर्टल्स और प्लेटफॉर्म्स फॉर डिजिटल पेमेंट्स रिसीट्स। B ऑनलाइन इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र सर्विसेज। C online bill or invoice present and payment services. D over the counter digital payment services. E card payments using point of sale terminals, QR codes, mobile devices, ATMs, kiosks or any other digital payments enabled devices, or F any other digital or online payment modes। यानी कि कुछ उन्होंने इसमें बयान कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने इसको महदूद नहीं रखा। हालांकि तारीफ़ का आगाज़ जो वो वर्ड मीन से हो रहा है, मीन से अमूमी मुराद हम यही लेते हैं कि इसका यही मफ़हूम है जो यहाँ पे बयान हुआ है, लेकिन उसके अंदर जाकर उन्होंने कहा है कि इसके अलावा भी ये हो सकते हैं। तो ये डिजिटल मीन्स की तारीफ़ उन्होंने इस तरमीमी एक्ट के ज़रिए ऐड की है। फिर उन्होंने सेक्शन 21 की क्लास LA जो है उसके अंदर तरमीम की गई है कि जिस क्लास में कंपनियों को कहा गया था कि वो अपनी जो है उसके साथ डिजिटल मोड्स के साथ पेमेंट करेंगे, तो पहले उसके अंदर उन्होंने एक डेट मुकर्रर की थी जो फर्दर मुतअद्दिद सर्कुलर्स के साथ एक्सटेंड हुई है। तो अभी उन्होंने कहा कि अभी वो ये क्लास उस डेट से एप्लीकेबल होगी जिस डेट से बोर्ड इसको अलहदा से प्रेस्क्राइब करेगा, कि अभी ये फ़िल वक्त इन फील्ड नहीं है, लॉ का हिस्सा बन गया। तो बोर्ड जब समझेगा कि इसके मुतालिक तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं, तो फिर बोर्ड उसके ऊपर अपना जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। एक और तरमीम जो इस पूरे एक्ट में ये 2-3 सेक्शंस के अंदर आई है, ये सेक्शन 153 में भी है, ये सेक्शन 233 में भी है, ये तरमीम सेक्शन 2 जो है 236Q में भी है। वो ये है कि एक आपको इल्म होगा कि हाई कोर्ट में रिट्स भी हुई मिनिमम इनकम टैक्स के हवाले से, कि जो मेरा मिनिमम इनकम टैक्स विदहेल्ड हुआ 1531A, 1531B, 233 या 236Q के तहत, तो ये मिनिमम मेरी इनकम का मिनिमम है, मेरी टोटल इनकम वो किसी भी सोर्स से अर्न हुई है तो ये उसके लिए मिनिमम है, ना कि सिर्फ इन रिसीट्स की हद तक ये मिनिमम है। ये काफ़ी ज़्यादा लिटिगेशन ये हाई कोर्ट में भी चली और हमारे बड़े सीनियर बार मेंबर हैं मोहतरम ताहिर भट्ट साहब, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सारी लिटिगेशन की है, बड़ा अच्छा उन्होंने इसके ऊपर प्लीड किया। तो अब उस सारी लिटिगेशन को काउंटर करने के लिए उन्होंने सेक्शन 153 में, सेक्शन जो है 233 में और सेक्शन 236Q में ये सेम वर्डिंग के साथ 19 के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन है। वो कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऐड ये उन्होंने ये की है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ एक्सप्लेन्ड दैट द इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 मीन्स अमाउंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर सबसेक्शन 1 और 2 ऑफ दिस सेक्शन। ये 153 की एक्सप्लेनेशन को मैंने पढ़ा है कि वो कहते हैं कि जो इसका मिनिमम है इसके अंदर इनकम सिर्फ वही मानी जाएगी जिस रकम पे वो डिडक्ट हुआ या वो विदहेल्ड हुआ है। तो यानी कि अब इसके अलावा वो इसके स्कोप को, इसकी एप्लीकेबिलिटी को उन्होंने ख़त्म किया है, करने की कोशिश की है। तो ये उन्होंने अपनी तरफ से अपना सकम दूर किया, उसके ऊपर आगे लिटिगेशन अब चलेगी, तो फिर देखेंगे कि कोर्ट्स इस पर क्या डिसाइड करती हैं। उसके बाद सेक्शन 165A के अंदर
जो बैंक्स एक मंथली स्टेटमेंट फाइल करते हैं उसमें एक नई क्लास ऐड की गई है, अ लिस्ट ऑफ पर्सनस कंटेनिंग particulars of their business accounts opened or redesignated during each preceding calendar month। आप जो भी अकाउंट अपने पिछले महीने में खोलेंगे या उसको रीडेजिग्नेटेड को नया नाम चेंज करेंगे तो वो बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में FBR को रिपोर्ट करेगा। फिर सेक्शन 216 जो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ए पब्लिक सर्वेंट है, इसके अंदर उन्होंने तरमीम की है और इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ जो शराइ चीज़ें हैं उसके वो उन्होंने तरमीम किया है और उसके ऊपर जो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके हवाले से एक नई क्लास जो है T उन्होंने ऐड की है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी हाई लेवल पब्लिक officials and public servants in BPS 17 and above, their spouses, children or benamidars or any person in relation to whom the aforementioned persons are beneficial owner। यानी कि सारे लोग अब अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो चीज़ें हैं, ये FBR को डिस्क्लोज़ करेंगे। जो सेक्शन 233 के अंदर जो तरमीम आई मैंने वो जिक्र की कि ये भी मिनिमम टैक्स के रेफरेंस है, इसमें एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है। और सेक्शन 233 के अंदर जो आपको कमीशन मिला है उसको उस डिडक्टेबल या विदहेल्ड टैक्स के अगेंस्ट उसको इनकम वो उन्होंने कहा कि अब यही इनकम होगी, इसके अलावा इनकम के लिए ये मिनिमम टैक्स यूज़ नहीं हो सकेगा। फिर एक नया सेक्शन ऐड किया गया है 236CA एडवांस टैक्स ऑन टीवी प्लेज एंड एडवर्टाइजमेंट्स। इसके अंदर इनके ऊपर एक नया टैक्स जो उन्होंने ऐड किया है। सेक्शन 236Q इसमें भी वही मिनिमम टैक्स के हवाले से उन्होंने एक्सप्लेनेशन वो ऐड की है और उसमें कहा है कि जो जितनी अमाउंट पे टैक्स कटेगा वही अमाउंट सिर्फ मिनिमम को कंपेयर करने के लिए इनकम मानी जाएगी। फिर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर उन्होंने तरमीम की है पार्ट 1 डिवीजन 3 में, इसमें जो रेट ऑफ डिविडेंड टैक्स है उसको उन्होंने चेंज किया है। पार्ट 3 के डिवीजन 1 के अंदर जो है उन्होंने एडवांस टैक्स ऑन डिविडेंड इसको उन्होंने चेंज किया है। पार्ट 4 के अंदर उन्होंने टेलीफोन पर जो टैक्स था उसको बढ़ाया है। उसके बाद जो बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी फ़रोख्त की जाती थी उस पर सेक्शन 231B सब सेक्शन 2A उसके तहत टैक्सेस आए थे, उनको उन्होंने आलमोस्ट डबल कर दिया है। 1000 सीसी गाड़ी 1 लाख, 2000 सीसी तक गाड़ी 2 लाख और 2000 से अबव सीसी गाड़ी जो 4 लाख अगर आप बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी आगे फ़रोख्त कर देते हैं मैन्युफैक्चर से ली हुई गाड़ी तो वो आपको ये इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। फिर जो नया टैक्स जो टीवी ड्रामाज और एडवर्टाइजमेंट पे लगा है उसके हवाले से डिवीजन जो है 10A वो शामिल किया गया, उसके मुख्तलिफ रेट्स हैं। उसके बाद सेकंड शेड्यूल के अंदर उसके अंदर पार्ट 1 क्लास 99A और इसमें तरमीम की गई और स्पेशल पर्पस व्हीकल के हवाले से इसके अंदर कुछ तरमीम की गई हैं। इसकी क्लास पार्ट 1 की 132 इसमें पावर जनरेशन जो है उसकी इनकम को इस्तिस्ना उसको वो उन्होंने कुछ डिस्कस किया है, चेंज किया है। पार्ट 4 की क्लास 47B तो उसके हवाले से उन्होंने SPV के हवाले से इसके अंदर चीज़ें चेंज की हैं। तो पार्ट 1 और शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में बड़ी नॉमिनल सी चेंजिंग है। इनकम टैक्स के अंदर चेंजिंग बहुत नॉमिनल है। मेन चेंज जो डिजिटल मोड के हवाले से और डिजिटल मीन्स की उसकी जो एक आप कह लें कि तारीफ़ और अभी उसकी एप्लीकेबिलिटी को उन्होंने पेंडिंग किया है बोर्ड के नोटिफिकेशन के साथ। और जो मिनिमम इनकम टैक्स के हवाले से जो स्पेशल चेंजिंग आई हैं तो उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेनेशन ऐड करके उन्होंने कहा है कि जनाब ये अकॉर्डिंगली जो मिनिमम इनकम टैक्स है 153 का, 233 का और 236Q का ये सिर्फ उसकी रिसीट्स की हद तक मिनिमम होगा, ये आपकी बाकी दीगर इनकम को ये वहाँ पे एज आ टैक्स अवेलेबल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका हामी नासिर हो।